हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसका यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 14 है, डायटोमिक टर्म सिंबल, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके पहले वाले लेक्चर में हमने टर्म सिंबल के बारे में पढ़ा था। ओके, उसके बाद हमने माइक्रोस्टेट के बारे में पढ़ा था, और माइक्रोस्टेट के अंदर ही एक छोटा सा टॉपिक होता है टर्म सिंबल। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ा, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोस्टेट पढ़ा था। ओके, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे आप फाइंड कर सकते हो। ओके, उसके बाद हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा, टर्म्स क्या होता है। ओके, देन उसके बाद हमने टर्म्स सिंबल के बारे में पढ़ा था। और ये टर्म सिंबल हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था। ओके, और ये किसके बारे में पढ़ा था, हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था। तो ये आप थोड़ा सा समझ लो। और आज के लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे डाई एटॉमिक टर्म सिंबल के बारे में। ओके, डायटोमिक टर्म सिंबल इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो प्रीवियस लेक्चर हमने करवाए थे, ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के, उससे थोड़ा सा ये इंटरकनेक्टेड है, थोड़ा सा ये इंटर रिलेटेड है। तो आपको थोड़ा सा जो माइक्रो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा आपको वापस मेमोराइज करना होगा इस डायटोमिक टर्म सिंबल के लिए। ओके, उससे पहले हम लोग आगे बढ़े, उससे पहले टर्म सिंबल के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए करवा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए कि टर्म सिंबल हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा यहाँ पे आपको पूछा है। यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि द ग्राउंड स्टेट ऑफ द D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज हाउ मेनी माइक्रोस्टेट। ओके, तो आपको पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, अगर आप ग्राउंड स्टेट में अगर आप निकालना चाहते हो, तो उसका यहाँ पे आपके पास सिंबल सा एक फॉर्मूला है। ओके, और ये आपको किसके अंदर निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के अंदर, G1 टर्म के अंदर। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के अंदर, ओके, ग्राउंड स्टेट, ओके, ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट अगर आप फाइंड करना चाहते हो, तो इसका एक फॉर्मूला है जो ऑलरेडी हमने लिखवाया था। ओके, नंबर ऑफ, अगर आप माइक्रोस्टेट देखना चाहते हो तो इसका जो फॉर्मूला था वो क्या हमने लिखवाया था, 2s+1। ओके, ब्रैकेट में आपका 2l+1। ओके, ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला था। 2 मल्टीप्लाई बाय एस, तो डी का एस क्या आएगा यहाँ पे आपका सिंपली और जीरो आ जाएगा। ओके, प्लस इज इक्वल टू 1। अगर आप ये, अगर आपको नहीं निकालने आता है कि आपका एल कैसे आया, एस कैसे आता है, तो उसके लिए तो आपको प्लीज आप जाके ये प्रीवियस लेक्चर देखो, आप तभी आप जाके ये सारी चीजों को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ओके, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू इसके अंदर आएगी 4, प्लस इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू, जो आपकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे आपको, ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर द D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका जो माइक्रो स्टेट का जो नंबर आएगा वो कितना आएगा आपका 9 यहाँ पे आने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट किया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, रिस्पेक्टिवली। ओके, अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ो, ओके, तो ये क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर द हाई स्पिन D2s1 एंड D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे आपके पास मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे 3s एंड 6s। ओके, ये ऑप्शन एक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 6p एंड 3s। ओके, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 7s एंड 6s, ये आपके पास तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है आपके पास 7p एंड 6s। ओके, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखोगे। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप आप क्या करोगे, इस चीज को देखोगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बार बार नहीं सिखाई जाएगी। आप एक बार अच्छे से आप देख लो कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आपको फाइंड करना है। अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपके पास सिंपल है, यहाँ पे आपके पास है और ये D5। ओके, S1, ये आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया है। ओके, जिसके अंदर अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट यहाँ पे पूछा है, ओके,
नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने का एक सबसे इजी तरीका है, आप क्या करो यहाँ पे D5 और S1 को आप स्प्लिट कर दो, ओके। अभी स्प्लिटिंग कैसे होती है, जैसे यहाँ पे आपके पास D5 है, ओके, यहाँ पे आपके पास D1 है, ओके। D5 का अगर आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, ये आपका D हो गया, ओके। यहाँ पे भी आपका S1 है, तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, ओके। ये क्या है आपके पास यहाँ पे S1 है, ओके। तो S क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल यहाँ पे बॉक्स आपको दिखाई देगा, 1 2 3 4 5, ओके। ये क्या है आपके पास हाफ फील्ड है, ठीक है। और हाफ फील्ड आपको पता है, हाफ फील्ड में अगर आपको यहाँ पे और टर्म सिंबल आपको निकालने आया तो आप जे की भी वैल्यू यहाँ पे आप निकाल सकते हो बहुत इजीली, ओके। तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है आपके पास, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप एम की वैल्यू देखो तो एम की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास +2, ये आ जाएगा +1, ओके। ये आपके पास 0, ये आपके पास -1 और ये आपके पास -2, और यहाँ पे आपके पास ये 0 आ जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी, करेक्ट। यहाँ पे अगर आप सबको करते हो, S की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5/2 आ जाएगी। यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0 आ जाएगी। S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, करेक्ट। ये आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन इस तरीके से आपका बनता हुआ दिख रहा है, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आपके पास सिंपल सा अगर आप यहाँ पे करोगे, अगर आप यहाँ पे S की वैल्यू देखो तो S की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है, ओके। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी S की, और यहाँ पे क्या है आपके पास 1 है, ओके। तो दोनों को अगर आप मिलाओगे यहाँ पे, तो दोनों को अगर आप मिलाओगे तो यहाँ पे टोटल जो S की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी आपके पास 6/3 = 3 बनेगी। यहाँ पे अगर आप कॉमन L लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 बनेगा, ओके। उसके बाद अगर आप 2s+1 की अगर आप वैल्यू को अगर आप यहाँ पे निकालते हो तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 + 1 = 7, ओके। और L की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7s आ जाएगा, ओके। तो आपको एक तो पता चल गया कि 7s क्या आएगा, एक आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी इसका अगर आप D5 का सिर्फ निकालना चाहते हो तो D5 का कैसे निकालोगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं, ओके। यहाँ पे क्या है, D5 है, D5 और S1 है, तो आप इसको क्या करो, करेक्ट कर लो, ओके। अभी यहाँ पे सिर्फ हम किसका निकालेंगे, D5 का निकालेंगे, ओके। और ये D5 का किसके अंदर आपका निकलने वाला है, ये निकलने वाला है आपका कॉन्फ़िगरेशन, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो इलेक्ट्रॉन का स्प्लिटिंग है वो हम करेंगे, ओके। यहाँ पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ओके। ये 5 इलेक्ट्रॉन का स्प्लिटिंग हो गया। एल कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका 0 आएगा क्योंकि ये +2 है, ये आपका +1 है, अगर ये आपका 0 है, ये आपका -1 है और ये आपका -2 है, तो एल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5/2 आ जाएगी, ओके, करेक्ट। यहाँ पे अगर आप 2s+1 अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, 2 × 5/2, ओके, प्लस आपके पास 1 = 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, L कितना 0 है तो यहाँ पे S आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे दो वैल्यू आपको मिली, पहली तो आपको 7s और दूसरी आपकी 6s, ओके। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टर्म सिंबल यहाँ पे निकालने आना चाहिए। लेकिन सपोज अगर आपको यहाँ पे डाई एटॉमिक टर्म सिंबल दिया जाए तो उसको आप कैसे निकालोगे, ओके। तो जैसे हमने कहा था कि डाई एटॉमिक टर्म सिंबल के लिए जब भी आप पढ़ते हो, ओके, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, डाई एटॉमिक टर्म सिंबल, ओके। तो डाई एटॉमिक टर्म सिंबल के लिए एक जो खास बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है वो है आपका एम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ओके। तो ये जो अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को अगर आप याद रखते हो तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डायटोमिक टर्म सिंबल को आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे डायटोमिक टर्म सिंबल के कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ओके, जिसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला एग्जांपल है आपका B2 का, ओके। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे C2, ओके। उसके बाद है आपके पास N2, ओके। ये आपके पास एक सिंपल से एग्जांपल है। अगर आप इसका यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर आप देखोगे जैसे हमने बनाया था, ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ओके। तो हमने क्या किया था, हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हम एमओटी पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने यहाँ पे डायटोमिक का हमने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो हमने डिस्कस किया था, ओके।
तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस तरीके से बना था, यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या आएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपके पास पाई, ओके, यहाँ पे 2 पाई थे इस तरीके से, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे सिग्मा था, ओके, वापस यहाँ पे आपके पास पाई थे, और वहां पे आपके पास क्या था, सिग्मा था, ओके। ये आपके पास एक तरह से आपको ये वैल्यू यहाँ पे दी थी। अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हो तो ये क्या था आपके पास, पाई 2p x था, ओके। ये था आपके पास पाई 2p y था, ओके। ये था आपके पास सिग्मा 2p z था, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पाई स्टार 2p x था, ठीक है। ये आपके पास पाई स्टार 2p y था, ओके। और यहाँ पे आपके पास सिग्मा स्टार 2p z था, ओके, करेक्ट। इस तरीके से आपका क्या था, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम था उसका यहाँ पे स्प्लिटिंग आपको देखने के लिए मिल रहा है फॉर डायटोमिक, ओके। लेकिन अगर आप इसको टर्म सिंबल में, यहाँ पे डायटोमिक टर्म सिंबल में अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो इसकी जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग आपकी सेम रहेगी, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं रहेगा, ओके। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, पाई है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास सिग्मा है, यहाँ पे आपके पास 2 पाई है, और यहाँ पे आपके पास सिग्मा है, ओके। बस इसके अंदर फर्क क्या हो जाता है कि आपके पास जो 2 पाई है वो क्या हो जाते हैं, ये पाई अनजीरेड हो जाते हैं, ये भी आपका पाई अनजीरेड हो जाता है, ओके। ये आपके पास सिग्मा है तो ये सिग्मा जीरेड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पाई जीरेड हो जाता है, ये आपके पास पाई जीरेड, और यहाँ पे आपके पास सिग्मा अनजीरेड, ओके। तो ये दो जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ध्यान रखना है। और ये पूरा का पूरा को जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है, आपका डाई एटॉमिक टर्म सिंबल का, ओके। तो ये किसका है, आपका डाई एटॉमिक टर्म सिंबल का। यहाँ पे आपको जो स्प्लिटिंग है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है फॉर आपका डाई एटॉमिक के लिए, ओके। अभी यहाँ पे आपको ये तो हो गया आपका सिंपल B2 C2 और N2 के लिए, ओके। लेकिन हमने ये देखा था कि जिसके अंदर आपके एब नॉर्मल बिहेवियर थे, यानी आपका एक तरह से जो ऊपर नीचे क्या हो रहा था, आपका पाई और आपका सिग्मा में आपको इंटरचेंज देखने के लिए मिल रहा था। तो वो किसके अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा था, वो आपको दिख रहा था ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। और दूसरा था आपका यहाँ पे F2 के अंदर। अभी ये दोनों के अंदर किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है, डायटोमिक स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है, थोड़ा सा आप ध्यान दो, ओके। इसके अंदर आपका जो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे आपका सिग्मा है, और यहाँ पे आपका क्या है, पाई है, ओके। ये आपका सिग्मा है और ये आपका पाई है, तो ये क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। आपका पाई वाला ऊपर चले जाता है और सिग्मा वाला क्या होता है, नीचे रह जाता है, ओके। तो यहाँ पे आपका सिग्मा आ जाएगा, यहाँ पे आपका पाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से पाई आपका प्रेजेंट है और यहाँ पे आपके पास सिग्मा, ओके। इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट आपको यहाँ पे O2 और F2 में देखने के लिए मिलता है, ओके। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सिग्मा जीरेड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पाई अनजीरेड आ जाएगा, यहाँ पे भी पाई अनजीरेड आ जाएगा, ओके। यहाँ पे आपके पास पाई जीरेड आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास पाई जीरेड, और यहाँ पे आपके पास सिग्मा अनजीरेड, ओके। इस तरीके से क्या होता है आपका यहाँ पे जो स्प्लिटिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती है डायटोमिक के अंदर, ठीक है। तो अभी इसके अंदर मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है, ओके। तो ये आपको जो छोटा सा एक थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर B2 C2 और N2 आते हैं तो उसके अंदर आपको किस तरीके से यहाँ पे आपको डायटोमिक टर्म सिंबल आपको दिखाना है, ओके। और अगर आपको यहाँ पे O2 और F2 आता है तो उसके अंदर आपको किस तरीके से डायटोमिक का जो स्प्लिटिंग होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर डायग्राम के अंदर वो किस तरीके से होता है वो आपको यहाँ पे दिखाना है, ओके। अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, एक्चुअल टॉपिक, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। वो टॉपिक क्या है आपका, टर्म सिंबल फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ओके। अभी यहाँ पे जो एक्चुअल टॉपिक है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए आपका टर्म सिंबल आप कैसे डिसाइड करोगे, ओके। ये बहुत इजी है, ओके। जैसे हम लोग यहाँ पे सिर्फ एटम के लिए हम लोग जो टर्म सिंबल यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे, जैसे आपका थ्री थ्री का 3D SPDF हो, 4 SPDF हो, 5 SPDF H हो, तो इस तरीके से हम टर्म सिंबल क्या कर रहे थे, लिख रहे थे, ओके। लेकिन जब आप डायटोमिक पे जाते हो ना तो डायटोमिक पे थोड़ा सा आपका टर्म सिंबल चेंज हो जाता है, ओके। तो इसके अंदर आप पता है कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो टर्म सिंबल के अंदर, यहाँ पे आता है आपके पास 2s+1 आ जाता है, आपको ये एक वैल्यू निकालनी है, ओके। यहाँ पे आपके पास दो तरह से आपकी स्प्लिटिंग होती है, ओके। सबसे पहला आपका जीरेड आएगा या फिर आपका अनजीरेड आएगा, ओके, ये आपकी एक हो जाती है।
यहाँ पे आपका प्लस आएगा या फिर आपका माइनस आएगा, इस तरीके से आपकी क्या होती है, और जो टर्म सिंबल की जो स्प्लिटिंग होती है डायटोमिक की, वो इस तरीके से आपकी कुछ बनती है। ओके, तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। आपको जब भी आप स्प्लिटिंग लिखोगे तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, आपको टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट करना है। आपका जो आंसर आएगा वो इसी तरीके से आपका पूरा रिप्रेजेंट यहाँ पे होने वाला है। ओके, अभी यहाँ पे कुछ एक चीज यहाँ पे ऐड हो गई है, वो एक चीज क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लस और माइनस। ओके, ये पहले वाले टर्म और टर्म सिंबल में आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा था। ओके, तो एक्चुअली में ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या है वो थोड़ा सा हम देखते हैं। ओके, दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव will use only if we have, यहाँ पे आपका क्या है, ये आप इसको समीशन साइन दे सकते हो। समीशन आपका कुछ भी हो सकता है, आप इसको आपके तरीके से भी आप इसको ये कर सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो, इज आवर टर्म सिंबल। ओके, तो ये आपको प्लस और माइनस कहाँ पे यूज करना है, जहां पे आपको समीशन दिखता है वहीं पे आपको क्या करना है, इसको आपको इस्तेमाल करना है। ओके, कुछ यहाँ पे टर्म सिंबल के कुछ रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम यहाँ पे दे देते हैं। तो सबसे पहला आपका एल की वैल्यू है। ओके, यहाँ पे एटम के अंदर, एटॉमिक के अंदर आपका किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन था। ओके, और यहाँ पे आपका डाई एटॉमिक के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, वो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे एल की वैल्यू बात करो तो एल की वैल्यू आपकी 0 थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी। ओके, इस तरीके से आपका क्या था, 0 का वैल्यू था। अगर आप एटॉमिक के अंदर अगर आप यहाँ पे सिंबल की बात करो तो आपका अगर 0 आता है तो यहाँ पे कैपिटल एस था। ओके, यहाँ पे 1 आता है तो आपका कैपिटल पी था, अगर 2 आता है तो कैपिटल आपका डी था। ओके, और 3 आता है तो कैपिटल आपका एफ था। लेकिन अगर आप सेम अगर आप डायटोमिक में जाते हो तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे आता है आपका सिग्मा, या फिर आप समीशन आप साइन दे सकते हो। ठीक है, दूसरा आता है आपका पाई का सिंबल आता है। अगर आपका 2 अगर है, ओके, अगर दो एल की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आपका हीट का सिंबल आता है। ओके, अगर आपकी एल की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे आपका फाई का सिंबल आता है। ओके, आप इसको लिख के रखो। ये आपका क्या हो सकता है, सिग्मा हो सकता है। ओके, या फिर आपका समीशन हो सकता है। ये आपका क्या हो गया, पाई हो गया। ठीक है, ये आपका हीट का हो गया, हीट का सिंबल हो गया ये। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका फाई हो गया। ओके, तो इस तरीके से क्या करना है आपको, यहाँ पे एल की वैल्यू डिसाइड करनी है, चाहे आपका एटॉमिक हो या फिर डायटोमिक हो, दोनों के अंदर एल की वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी आप ध्यान रखना कि जो आप एमएल की वैल्यू निकालते हो ना, हमेशा आप देखते हो कि एमएल की वैल्यू आप क्या करते हैं, निकालते हैं। ओके, तो एमएल की वैल्यू आप कैसे डिसाइड करते हो, ये थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो ये एमएल की जो वैल्यू है वो कैसे डिसाइड होती है, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करें तो सपोज अगर आपका एमएल की वैल्यू में अगर आप सिग्मा और सिग्मा स्टार देख रहे हो। ओके, अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर आप सिग्मा और सिग्मा स्टार पे हो तो जो एमएल की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, आपकी 0 होगी, चाहे वो सिग्मा पे हो या फिर सिग्मा स्टार पे हो। ओके, अगर आप यहाँ पे पाई देख रहे हो, ओके, या फिर आप पाई स्टार देख रहे हो, ओके, तो पाई के ऊपर आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, आपके पास +1 आ जाएगी। और पाई स्टार के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, आपके पास -1 आ जाएगी। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, अभी यहाँ पे एक और चीज हमने देखी थी यहाँ पे टर्म सिंबल के अंदर, वो था आपका जीरेड और अनजीरेड। ओके, तो ये जीरेड और अनजीरेड आप कैसे डिसाइड करते हो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, सपोज यहाँ पे जीरेड और अनजीरेड कैसे डिसाइड होता है वो भी यहाँ पे हम एक छोटा सा यहाँ पे हेडलाइन डाल देते हैं। ओके, जीरेड और अनजीरेड। ओके, ये जीरेड और अनजीरेड डिसाइड कैसे होता है, ये इसके बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी आप ये पढ़ो ना डायटोमिक, तो एक बार में ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, तो सपोज अगर आपका यहाँ पे चाहे आपका पाई हो या फिर सिग्मा हो, अगर दोनों आपका सपोज यहाँ पे जीरेड आता है। ओके, जीरेड मल्टीप्लाई बाय जीरेड। ओके, अगर आपका दोनों जीरेड आता है तो जो आपकी फाइनल वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी जीरेड यहाँ पे आने वाली है। ओके, अगर सपोज यहाँ पे आपका एक अनजीरेड आता है। ओके, और दूसरा आपका यहाँ पे दूसरा भी आपका क्या आता है, यहाँ पे अनजीरेड आता है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपके पास जीरेड यहाँ पे आने वाली। ओके,
तीसरा कंडीशन है, सपोज एक आपका क्या है जीरेड है, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है यहाँ पे आपका अनजीरेड है, ओके। तो ऐसे कंडीशन पे आपको क्या मिलता है, ऐसे कंडीशन पे आपको मिलता है अनजीरेड मिलता है, ओके। अगर सपोज यहाँ पे एक आपका क्या है अनजीरेड है, ओके, और यहाँ पे दूसरा आपका क्या है यहाँ पे जीरेड है, ओके। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको क्या मिलता है, ऐसे कंडीशन में हमेशा आपको अनजीरेड ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको टर्म सिंबल के अंदर इस्तेमाल करनी है। टर्म सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एक एक मॉलिक्यूल के बारे में सीखेंगे, और एक एक मॉलिक्यूल के अंदर आप टर्म सिंबल को कैसे आप लिखते हो वो सारी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम सबसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं, ओके ओके, और ये एग्जांपल है आपका H2 का। अभी यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायएटॉमिक टर्म सिंबल यहाँ पे हम देखेंगे, ओके। कभी भी अगर जैसे ही आपको डायएटॉमिक आता है तो आप क्या करोगे, इसका सबसे पहले तो एमओटी डायग्राम बनाओगे, ओके। तो एमओटी डायग्राम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इस तरीके का आपको एमओटी डायग्राम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा फॉर H2 के लिए, ओके। यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है H2 में, एक हाइड्रोजन का पहला और दूसरे हाइड्रोजन का यहाँ पे दूसरा, ओके। इसके बाद ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सिग्मा 1s हो गया, और ये आपका क्या हो गया सिग्मा स्टार 1s हो गया, ओके। ये इस तरीके के आपका यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गया इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे अगर आप ml की वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हो तो सिग्मा के लिए आपका क्या आएगा, 0 आएगा, और सिग्मा स्टार के लिए भी कितना आएगा आपका यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है, ओके। तो ये यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा डायटोमिक टर्म सिंबल है वो हम डिसाइड करेंगे किसके ऊपर, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन फिल है, ओके। सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर फिल होते हैं उसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा जो टर्म सिंबल होता है वो डिसाइड करता है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आपका सिग्मा जीरेड आएगा, ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा अनजीरेड आ जाएगा, ओके। अभी यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है आपके पास सिग्मा जीरेड है, ओके। और सिग्मा जीरेड कैसे आते हैं, जब आपका जीरेड और जीरेड होता है तब आपका क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे आपका जीरेड का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, ओके करेक्ट। अभी यहाँ पे अगर आप एल की वैल्यू डिसाइड करो तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास 0 आएगी क्योंकि यहाँ पे सिग्मा है। एस की वैल्यू आप कैसे डिसाइड करोगे, ये आपका हाफ स्पिन है और ये आपका, तो ये आपका हाफ स्पिन माइनस यहाँ पे हाफ स्पिन इज इक्वल टू 0, ओके। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 आ गई। उसके बाद आप 2s प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे, ओके, और ये क्या आ जाएगी आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस आपके पास 1 इज इक्वल टू 1, ओके। ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई। अभी अगर आप यहाँ पे डायटोमिक टर्म सिंबल का यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन अगर आप करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2s प्लस 1 की जगह अब उसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी आपके पास, 1 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास अगर समीशन आएगा कि क्या आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना था, तो वो किसके ऊपर डिसाइड करता है, आपके एल की वैल्यू के ऊपर, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे हमने यहाँ पे कॉलम बनाया है ना, ये कॉलम आपको ध्यान रखना है, ओके। अगर आपकी एल की वैल्यू 0 आती है तो डायटोमिक के अंदर उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है आपका समीशन होता है, ओके। तो यहाँ पे आपका समीशन का साइन आ गया। उसके बाद यहाँ पे जीरेड है या अनजीरेड है वो आपको लिखना है, तो ये क्या है आपका जीरेड है। उसके बाद प्लस आएगा या माइनस आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर सपोज प्लस अब आता है, प्लस आता है जब आपका सिग्मा और सिग्मा स्टार के अंदर हो, ओके, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है। प्लस कब आता है वो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो अगर आपका आप सिग्मा यहाँ पे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पे क्या आ जाएगा आपका प्लस वहां पे आने वाला है, ओके। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे बताएंगे कि प्लस कब आता है आपके अंदर और माइनस कब आता है, ओके। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे डायटोमिक टर्म सिंबल फॉर H2 मॉलिक्यूल, ओके। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, ओके। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बेवकूफ सा क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आपको ये थोड़ा सा ये करके आपको ये सारी चीजें करनी है, ओके। अभी यहाँ पे एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे हमने यहाँ पे प्लस और नेगेटिव को हमने यहाँ पे देखा था, ओके। तो ये जो टर्म सिंबल है, ओके, टर्म सिंबल, ओके, अगर आप इसके अंदर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं ये आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे अगर आपका एल की वैल्यू अगर आपकी 0 है, ओके, और एल की वैल्यू अगर आपकी 0 है तो आपको पता है क्या आता है, समीशन आता है डायटोमिक के अंदर, ओके करेक्ट। अगर सपोज इफ
ओनली सिग्मा इन्वॉल्व। ओके, अगर आपका यहाँ पे टर्म सिंबल के अंदर सपोज अगर सिर्फ आपका सिग्मा इन्वॉल्व है तो वहां पे आप क्या करोगे, डायरेक्टली आपका क्या लिख दोगे, पॉजिटिव लिख दोगे। ओके, इफ पाई इन्वॉल्व। ओके, अगर आपका पाई इन्वॉल्व है, ओके, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप चेक करोगे उसके अंदर क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। ओके, तो आपको चेक क्या करना है, आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेक करनी है। ओके, अगर आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर आपका 3 आता है, ओके, तो 3 आता है तो वहां पे क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव साइन। अगर सपोज आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर आपका 1 आता है, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ओके, तो ये छोटी सी जो बात है टर्म सिंबल की कि कहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन और कहाँ पे आपको नेगेटिव साइन इस्तेमाल करना है, उसके बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको ये ज्ञान आपको दे रहे हैं। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा आपके नोटबुक में आप लिख के रखो ताकि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। ओके, अभी यहाँ पे एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं और ये एग्जाम्पल है आपका B2 का। ओके, B2 के अंदर हम लोग डायटोमिक टर्म सिंबल क्या आएगा, किस तरीके से आएगा, उसको हम क्या करेंगे, अभी हम प्रूव करेंगे। ओके, तो इसका सबसे पहले B2 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमओ डायग्राम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो एमओ डायग्राम प्रिपेयर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास B2 दिया है, ओके, उसका B2 का जो रिप्रेजेंटेशन था वो किस तरीके से था, वो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे ध्यान दो ऊपर तो आपको समझ में आ जाएगा कि एमओ हमने कैसे बनाया था। ओके, क्योंकि हर एक चीज क्या है, आपकी इंटरकनेक्टेड है। ओके, यहाँ पे आप B2 देखो, C2 देखो और N2 देखो, सबका यहाँ पे जो एमओ डायग्राम था वो किस तरीके से था, यहाँ पे वो आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक पाई, यहाँ पे आपके पास दूसरा पाई, यहाँ पे आपके पास सिग्मा, यहाँ पे एक पाई, यहाँ पे एक पाई और यहाँ पे आपके पास सिग्मा। ओके, अभी इसको हम क्या करते हैं, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा अनजीरेड आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा अनजीरेड, यहाँ पे आपके पास सिग्मा ये जीरेड आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आपके पास पाई जीरेड आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास पाई जीरेड आ जाएगा और यहाँ पे सिग्मा अनजीरेड आ जाएगा। ओके, इस तरीके से क्या करना था, आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था। अभी B2 के अंदर अगर आप देखोगे कि इसके अंदर लास्ट वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, वो होते हैं आपके कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन का आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल हो गए। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप ml की वैल्यू अगर आप चेक करो तो ml की वैल्यू ये क्या है, आपके पास +2 है। ओके, ये आपके पास क्या है, +1 है, ये आपके पास क्या है, 0 है, ये आपके पास, ओके, इस तरीके से ये आपके पास -1 है। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे प्लस, अरे सॉरी, ये इस तरीके से नहीं आएगा, ये हमने क्या किया है, थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया है, तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। ओके, यहाँ पे आपके पास +1 है, यहाँ पे आपके पास -1 है। ओके, ये आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास +1 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास -1 और ये आपका 0 आ जाएगा ml की वैल्यू। ओके, ये आ गई वैल्यू। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, L की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है। ओके, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास +1 आ जाएगी, प्लस -1 आ जाएगी। ओके, ये आपके पास L की वैल्यू आ गई, जो आपकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। ओके, उसके बाद हम S की वैल्यू निकालेंगे, तो S की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे आपका हाफ स्पिन आ गया और यहाँ पे भी आपका हाफ स्पिन आ गया, इज इक्वल टू ये कितना हो गया, आपकी वैल्यू 1 हो गई। ओके, उसके बाद हम निकालेंगे 2s+1 की वैल्यू निकालेंगे, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 इज इक्वल टू 3। ओके, ये आपकी 3 की वैल्यू आ गई। अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या है आपका, यहाँ पे ये आपका है अनजीरेड मल्टीप्लाई बाय क्या है, आपका अनजीरेड है, ये टोटल क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे जीरोड आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका अगर हम टर्म, यहाँ पे टर्म सिंबल लिखे, टर्म सिंबल किसका आ गया, यहाँ पे B2 का। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 2s+1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 3 आ गई। ओके, यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पे आपका समीशन का साइन आ जाएगा, ये जीरेड है या अनजीरेड है, तो ये क्या है, आपका जीरेड है। ओके, यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो कैसे डिसाइड करोगे, अगर आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे जो अगर आपका 3 आता है तो वहां पे जो साइन आता है वो कितना आता है, आपका नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका साइन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे डायटोमिक टर्म सिंबल फॉर B2 मॉलिक्यूल। ओके, तो ये इस तरीके से आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कार्बन का C2 का। ओके, तो C2 का हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे एमओ डायग्राम। ओके, तो एमओ डायग्राम C2 का कैसा है, यहाँ पे आपके पास दो पाई है, एक सिग्मा है, यहाँ पे आपके पास दो पाई है और एक क्या है, सिग्मा है। ओके, इस तरीके से आपका ये आपका बनने वाला है। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, पाई अनजीरेड हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, पाई अनजीरेड हो गया। ठीक है, करेक्ट। ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे सिग्मा जीरेड हो गया, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आपके पास जीरेड आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास पाई जीरेड आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास सिग्मा अनजीरेड आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप ml की वैल्यू यहाँ पे अगर आप लिखते हो तो ml की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ये करो, ठीक है, तो ml की वैल्यू हम लिखते हैं, यहाँ पे ml की वैल्यू आ जाएगी +1 आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास -1, यहाँ पे आपके पास 0, यहाँ पे आपके पास +1, यहाँ पे आपके पास -1 और यहाँ पे आपके पास 0। ओके, करेक्ट। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ml की वैल्यू आ गई। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे L की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, आपके पास कार्बन है, कार्बन के लास्ट वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 3 4। ओके, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपके क्या हो गए, फिल हो गए। ओके, अभी यहाँ पे हम एल की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके +1 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास +1 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास -1 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू जो एल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास, 0 होगी। ओके, एस की वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, -12, ये आपके पास -12 प्लस यहाँ पे आपके पास हाफ -12। ओके, इज इक्वल टू एस की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी। ओके, उसके बाद 2s+1 की वैल्यू हम निकालेंगे और 2s+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 0 +1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। ओके, यहाँ पे क्या है आपके पास अनजीरेड है, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा आपके पास, अनजीरेड आ जाएगा, इज इक्वल टू ओवरऑल जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, जीरेड यहाँ पे आने वाला। ओके, उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम और जो डायटोमिक टर्म सिंबल है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले 2s+1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई। एल कितना है, अगर आपका 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ये जीरेड है या अनजीरेड है, तो ये क्या है आपके पास, जीरेड है। यहाँ पे आपका 2s+1 की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका डायटोमिक टर्म सिंबल फॉर कार्बन। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अभी हम जाएंगे आपके जो N2 है और O2 है उसके क्वेश्चन को हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ओके, कि किस तरीके से वो क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले। ओके, तो यहाँ पे हम डालते हैं N2। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एमओ डायग्राम यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, आपको पता है यहाँ पे एन है, N2 है, तो इसका क्या होगा, रिवर्स होगा आपका। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पाई, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सिग्मा। ओके, इस तरीके से क्या होता आपका जो N2 है। ओके, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक हो गया है। ओके, ये आपको ये करना होगा, N2 नहीं आएगा, सॉरी ये N2 नहीं है। ओके, ये थोड़ा सा, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, यहाँ पे N2 का आपको यहाँ पे एमओ डायग्राम बनाना होगा, जो क्या होगा आपका यहाँ पे बहुत जो सिंपल वाला हम अभी तक और जो एमओ डायग्राम बनाते आ रहे हैं वही आपको यहाँ पे भी बनाना है। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, पाई आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास सिग्मा, यहाँ पे एक पाई, यहाँ पे एक पाई और यहाँ पे आपका सिग्मा। ओके, यह क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पाई अनजीरेड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी आपके पास पाई अनजीरेड हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास सिग्मा जीरेड हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका सिग्मा जीरेड, यहाँ पे भी आपका सिग्मा जीरेड और यहाँ सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या है, पाई है। ओके, तो ये थोड़ा सा हम क्या करते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, ये आपका क्या है, जीरेड है, यहाँ पे आपके पास पाई जीरेड आएगा, यहाँ पे भी आपके पास पाई जीरेड और यहाँ पे आपके पास सिग्मा अनजीरेड। ओके, इस तरीके से आपका क्या आने वाला है, रिप्रेजेंटेशन आने वाला है एमओ का।
उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ओके, NO के अंदर आपके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके लास्ट वाले शेल के अंदर? 6। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1, यहाँ पे आपके पास 2, यहाँ पे आपके पास 3, यहाँ पे आपके पास 4, और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 5, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमने बताया था कि हम लास्ट वाले शेल को लेके हमेशा चलते हैं। ओके, तो ये लास्ट वाले शेल के अंदर आपके देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, करेक्ट। अगर आप इसके ml की वैल्यू की बात करो तो ml की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे? ये आ जाएगी +1, ये आपकी -1, ये आपका 0। ओके, यहाँ पे आपके पास +1, यहाँ पे आपके पास -1, और ये आपका 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम L की वैल्यू हम निकालेंगे तो L की वैल्यू कितने आ जाएगी आपके पास? 0। S की वैल्यू कितने आ जाएगी यहाँ पे आपके पास? 0 आ जाएगी। ये क्या है आपके पास यहाँ पे? जी रेड है, तो ये जी रेड मल्टीप्लाई बाय जी रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके पास? जी रेड हो जाएंगे, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हम 2s+1 की वैल्यू निकालेंगे। ओके, ये क्या हो जाएगा आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो इसके बाद इसका जो यहाँ पे आपको डायटोमिक टर्म सिंबल जो आने वाला है वो क्या आ जाएगा आपके पास? 1। L की वैल्यू 0 है तो समीशन। ओके, यहाँ पे आपके पास जी रेड, यहाँ पे S की वैल्यू क्या है? यहाँ पे आपके पास 2s+1 की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका क्या आने वाला है? डायटोमिक टर्म सिंबल फॉर N2। ओके, आप इसी तरीके से अगर आपको N2 प्लस दिया जाए तो उसका भी आप क्या कर सकते हो? डायटोमिक टर्म सिंबल यहाँ पे आप निकाल सकते हो। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? N2 प्लस अगर मैंने आपको दिया है तो उसका भी हम यहाँ पे निकालेंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल भी आप देख लो यहाँ पे, N2 प्लस का। ओके, तो N2 प्लस का हम डायटोमिक टर्म सिंबल हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एमओ डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। 1 2, यहाँ पे आपका सिग्मा, ये आपके पाई, और ये आपका क्या हो गया? सिग्मा हो गया। ओके, ये आपका हो गया पाई अनजीरेड हो गया। ठीक है, ये आपके पास पाई अनजीरेड हो गया। यहाँ पे आपके पास सिग्मा जीरेड हो गया, यहाँ पे आपके पास पाई जीरेड हो गया, ये भी आपका पाई जीरेड, और ये आपके पास सिग्मा अनजीरेड। ओके, करेक्ट। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे N2 प्लस के अंदर? तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1 2 3 4, और यहाँ पे आप 5। ओके, तो लास्ट वाला जो शेल है वो कौन सा है आपका? सिग्मा जीरेड का है। तो सिग्मा जीरेड के शेल को ही हम लोग क्या करेंगे? आगे यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे, और इसी का हम क्या करेंगे? टर्म सिंबल यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो अगर आप L की वैल्यू यहाँ पे अगर आप निकालना चाहते हो तो L की वैल्यू ऑफ कोर्स क्या है आपके पास? 0 है, क्योंकि ये सिग्मा है। ओके, और यहाँ पे S की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1/2 हाफ स्पिन आएगी। 2s+1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे अभी टर्म सिंबल निकालो, यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या है आपका जीरेड है। ओके, तो अभी अगर आप इसका टर्म सिंबल यहाँ पे अगर आप फाइंड करो फॉर N2 प्लस का, तो क्या आएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा आपके पास 2। L कितना है? 0, तो ये समीशन का साइन आ जाएगा। यहाँ पे आपका जीरेड आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो 2s+, यहाँ पे आपका सिग्मा यूज हुआ है, तो सिग्मा में क्या आता है? ऑलवेज पॉजिटिव यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये जो आंसर हो गया, ये आंसर क्या हो गया आपका? यहाँ पे डायटोमिक टर्म सिंबल फॉर N2 प्लस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है। ओके, उसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। O2 आप निकाल सकते हो, F2 निकाल सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो? आप फाइंड कर सकते हो। ओके, अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन का देखना चाहते हो तो ऑक्सीजन का कितना होता है? नंबर 8 होता है। ठीक है, लास्ट वाले शेल में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे निकाल सकते हो हर एक का। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ गई है। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं जो नेट का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी आपको किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको यहाँ पे डायटोमिक टर्म सिंबल से आपको किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो ये नेट में आपको क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम लिखते हैं। ओके।
तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा है। ओके, ये इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो इसमें क्या कहा गया है कि द हाईएस्ट एमओ फॉर द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया है, यानी क्या दिया है आपको O2 दिया है। ओके, करेक्ट। आर 1 पाई जीरेड, ओके, 3 सिग्मा अनजीरेड, अ पॉसिबल मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल फॉर दिस। ओके, आपको क्या करना है यहाँ पे O2 का टर्म सिंबल यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि क्या होगा, पॉसिबल टर्म सिंबल आपको यहाँ पे फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि वन आपका पाई जीरेड दिया है, ओके, और दूसरा आपका सिग्मा 3 सिग्मा अनजीरेड दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप किस तरीके से लिखोगे, तो यहाँ पे आपके पास जैसे O2 मॉलिक्यूल है, ओके, ये आपके पास एक क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है O2, करेक्ट। अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन को आप सिर्फ पढ़ो और आप ऐसे ही O2 का आप डायरेक्टली टर्म सिंबल यहाँ पे निकालने नहीं चले जाओगे। यहाँ पे आपको कुछ चीजें यहाँ पे दी है तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। जैसे यहाँ पे आपको दिया है पाई जीरेट दिया है एक, और तीसरा यहाँ पे क्या दिया आपको, 3 सिग्मा अनजीरेट दिया। ओके, ये किसके लिए दिया है आपको, O2 के लिए। तो सबसे पहले आपको एमओ डायग्राम यहाँ पे आपको बनाना होगा। ओके, हम क्या करते हैं, एमओ डायग्राम यहाँ पे हम सबसे पहले बनाते हैं। तो एमओ में क्या होता है, नीचे आपका पाई आता है, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास सिग्मा, यहाँ पे वापस आपको पाई, और यहाँ पे आपको वापस सिग्मा। ओके, करेक्ट। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ध्यान से जब देखोगे ना तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 पाई जीरेड दिया है आपको। ओके, तो पाई जीरेड आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको पाई जीरेड, यहाँ पे भी आपको पाई जीरेड, ठीक है। और पाई और सिग्मा अनजीरेड कहाँ देखने के लिए मिलता है आपको, यहाँ पे सिग्मा अनजीरेड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, करेक्ट। ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा सिग्मा जीरेड आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास पाई अनजीरेड आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास पाई अनजीरेड आ जाएगा, करेक्ट। ये इस तरीके का आपको रिप्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए मिलता है। अभी यहाँ पे देखो आपको क्या पूछा है कि मॉलिक्यूल के अंदर एक आपका जो 1 पाई जीरेड है वो क्या है आपके पास यहाँ पे आपको दिया है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, 1 पाई जीरेड के अंदर आपको एक यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया है वो किसके अंदर दिया है आपको, 3 सिग्मा अनजीरेड के अंदर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 सिग्मा अनजीरेड। ओके, इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे आपको पोजीशन आपको यहाँ पे दिया है इन पेशेंट। ओके, ये एक पोजीशन आपको दिया है और ये आपको क्या दिया है, दूसरा पोजीशन यहाँ पे आपको दिया है, करेक्ट। अभी इसके हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे S की वैल्यू, P की वैल्यू, ये सारी जो वैल्यू है वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको फाइंड करनी है। ओके, तो आप कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप S की वैल्यू देखो, ओके, ओके, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, हाफ स्पिन नीचे की आएगी पाई की, ओके, प्लस आपका यहाँ पे हाफ स्पिन ऊपर का आएगा। आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर नीचे, ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे। एल की वैल्यू अगर आप देखोगे तो एल की वैल्यू क्या है आपका, पाई एक है, ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्मा क्या है, 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर आप इसके वैल्यू को देखो, ओके, यहाँ पे अगर आप 2s प्लस 1 की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आपके पास l की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3 पाई आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे ये 3 पाई आ गया। अगर आप सेम विथ अगर आप यहाँ पे 3 पाई को देखते हो, ओके, ये आपका 3 पाई है। अगर आप यहाँ पे क्या करो, सिंपली अगर आप 3 पाई को और सिंपली आप 1 पाई से अगर आप रिप्लेस करते हो तो किस तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये आपकी यहाँ पे अगर आप देखोगे 2s प्लस 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है आपकी, 3 आ रही है। ओके, तो 3 पाई आ गया, तो 3 पाई इज इक्वल टू क्या हो सकता है आपका यहाँ पे 1 पाई हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या करना है आपको, यहाँ पे टर्म सिंबल आपको फाइंड करना है। आपका 1 का अगर आप 3 सिग्मा पाई अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे उसका 3 पाई का 1 सिग्मा क्या आना चाहिए, 1 पाई यहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर क्या आने वाला है आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आने वाला है। ओके, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। ओके, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं वो टॉपिक है आपका ट्रांजिशन इन एटॉमिक टर्म सिंबल। ओके, यानी अगर आपको जैसे बहुत बार कैसा होता है कि आपको पूछा जाता है कि यहाँ पे टर्म सिंबल अलाउ होगा या नहीं होगा, तो ये कैसे आप पहचानोगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखते हैं। ओके,
for allow transition. Okay, there are some सिलेक्शन रूल. ओके, अभी ये सिलेक्शन रूल कौन कौन से हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि ये टर्म सिंबल आपका अलाउ है या नहीं है. ओके, तो सबसे पहला जो टर्म सिंबल है वो है आपका स्पिन सिलेक्शन रूल. ओके, स्पिन सिलेक्शन रूल. ओके, अभी ये स्पिन सिलेक्शन रूल क्या होता है इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा जानो तो इसके इसमें क्या होता है कि जो आपका डेल्टा एस होता है, ओके, यानी स्पिन होता है, अगर आपका जीरो आता है तो ये क्या होगा, आपका अलाउ होगा. ओके, ये एक रूल हो गया. दूसरा होता है आपका लेपोर्टे सिलेक्शन रूल. ओके, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल. ओके, अभी ये लेपोर्टे सिलेक्शन रूल में क्या होता है कि जो आपका डेल्टा एल होता है उसकी वैल्यू या तो जीरो होनी चाहिए या फिर आपकी प्लस वन होनी चाहिए. ओके, अगर आपकी जीरो और प्लस वन आती है तो ये क्या होता है, आपका अलाउड होता है. ठीक है, यानी अलाउ फॉर द ट्रांजिशन. ओके, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल होता है वो होता है आपका फॉर जीरेड और अनजीरेड. ओके, फॉर जीरेड एंड अनजीरेड. ओके, अभी ये जीरेड और अनजीरेड में सिलेक्शन रूल आप कैसे पहचानोगे, तो बहुत सिंपल है. बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जीरेड और अनजीरेड में अगर सपोज आपका दोनों अगर आपका जीरेड आता है, ओके, या फिर दोनों अगर आपका अनजीरेड आता है तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होता है, आपका फॉरबिडन होता है. ओके, और अगर सपोज आपका एक आपका जीरेड आ रहा है, ओके, और दूसरा अगर आपका एक अनजीरेड आ रहा है, ओके, अगर सेम अगर आपका एक अनजीरेड आ रहा है और दूसरा आपका जीरेड आ रहा है, ओके, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होता है, आपका अलाउ होता है. और ये क्या होता है, अलाउ फॉर द ट्रांजिशन. तो ये दो कंडीशन होती है जीरेड और अनजीरेड में. आपको क्या करना है, अगर एक आपका जीरेड है और एक आपका अनजीरेड है तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, आपका अलाउ होता है. और जो आपका ट्रांजिशन टर्म सिंबल है डायटोमिक का वो आपका क्या होता है, इसके अंदर अलाउ होता है. ओके, ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट जो सिलेक्शन रूल है वो है आपका फॉर जो आपका यहाँ पे सिग्मा था या फिर जो समीशन था ना टर्म्स का, ओके, उसका आपको सिलेक्शन रूल अगर आप कैसे पहचानोगे कि वहां पे अलाउ होता है या नहीं होता है. और ये मोस्टली हम किसके अंदर देख रहे थे, हम प्लस और माइनस साइन के अंदर क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे. अगर आप टर्म सिंबल देखोगे डायटोमिक टर्म सिंबल का, तो जो आपका सिग्मा आ रहा था सिग्मा के बेस पे ही हम लोग क्या कर रहे थे, डिसाइड कर रहे थे कि आपका वहां पे पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा. ओके, तो यहाँ पे अगर आपका एक पॉजिटिव है, ओके, और एक अगर आपका यहाँ पे नेगेटिव है, ओके, अगर आपका एक नेगेटिव है और एक आपका क्या है, नेगेटिव है, यानी एक नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी, यहाँ पे अगर दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है, अलाउ होता है. ओके, अगर एक आपका पॉजिटिव है, ओके, और एक आपका नेगेटिव है, एक आपका नेगेटिव है, ओके, और एक आपका पॉजिटिव है, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होता है, आपका फॉरबिडन होता है, अलाउ नहीं होता है. ओके, तो ये कंडीशन कुछ है जिसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है. और इसी कंडीशन के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे सिंपली ये बताओगे कि यहाँ पे आपका जो ट्रांजिशन है वो अलाउ होगा या नहीं होगा. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको सिंपली क्या करना है, मुझे बताना है कि यहाँ पे आपका फॉरबिडन और ट्रांजिशन अलाउ होगा या फिर नहीं होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे मैं लिखता हूँ. ओके, वन सिग्मा जीरेड प्लस, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है वन सिग्मा जीरेड माइनस. ओके, ये आपके पास एक कंडीशन है. दूसरा है आपके पास टू पाई और यहाँ पे आपके पास है टू सिग्मा. ओके, ये आपके पास दूसरा. तीसरा है आपके पास टू पाई, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है टू डी. ये आपके पास तीसरा क्वेश्चन.
यहाँ पे आपके पास चौथा क्वेश्चन है 2 सिग्मा, यहाँ पे आपके पास है 2 डी है। पांचवा क्वेश्चन है आपके पास 1 सिग्मा जीरेड, ओके। यहाँ पे आपके पास प्लस, यहाँ पे है आपके पास 3 सिग्मा अनजीरेड, यहाँ पे आपके पास है प्लस, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको छठवा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास 3 सिग्मा, ओके। और यहाँ पे है 3 पाई। उसके बाद सेवेंथ वाला क्वेश्चन आपको दिया है 4 सिग्मा, यहाँ पे आपके पास है 2 पाई। 8 क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पे आपके पास 1 हीट, ओके। यहाँ पे है आपके पास 1 हीट, ओके। ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 9th वाला क्वेश्चन है आपके पास 2 पाई, ओके। यहाँ पे है आपके पास 2 पाई। उसके बाद 10th वाला क्वेश्चन आपको दिया है 3 सिग्मा, ओके। और यहाँ पे है आपके पास 3 हीट, ओके। अभी आप मुझे एक एक करके यहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप बताओगे कि यहाँ पे ट्रांजिशन आपका अलाउ होगा या नहीं होगा, ओके। अगर आप पहले में देखोगे तो पहले में आपका क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, ओके। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, नॉट अलाउ होगा, ओके। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके पास 2 पाई है और 2 सिग्मा है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, आपका अलाउ होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे में अगर आप देखोगे कि 2 पाई और 2 डी है, तो यहाँ पे भी जो आपका ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, आपका अलाउ होगा, ओके। उसके बाद अगर आप फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाते हो, जहां पे आपको 2 सिग्मा और 2 डी दिया है, तो यहाँ पे दो दो क्या है आपके सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 2 सिग्मा और 2 डी क्या होते हैं, अलाउ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रांजिशन यहाँ पे आपके अलाउड नहीं होंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आते हो, तो यहाँ पे क्या है आपके पास 1 सिग्मा जीरेड प्लस यहाँ पे आपके पास है 3 सिग्मा अनजीरेड, ओके। तो आप यहाँ पे देखो कि अगर आपके पास एक जीरेड है और एक अनजीरेड है, तो इसमें तो अलाउ हो रहा है, ओके। अगर आपके पास 2 प्लस हैं तो इसके अंदर भी अलाउ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी एक आपका और 3 यहाँ पे आपको दिए हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, आपका अलाउड नहीं होगा, ओके। अगर ये भी एक एक होता तो आपका क्या होता, अलाउड होता, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होंगे, ये नॉट अलाउड होंगे। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 3 सिग्मा, ओके, और 3 पाई देखो, ओके। तो 3 सिग्मा 3 पाई क्या होते हैं, ये अलाउ होते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आप आओ, तो नीचे क्या है आपको यहाँ पे 3 सिग्मा और 2 पाई दिए हैं, ओके। तो 3 सिग्मा और 2 पाई ये अलाउ होंगे या नहीं होंगे, ओके। तो ये अलाउ नहीं होंगे, तो ये क्या होता है, नॉट अलाउड, ओके। उसके बाद नीचे आपको दिया है यहाँ पे 1 हीट और 1 हीट, तो ये क्या करेंगे, अलाउ होंगे। बाकी सारी की सारी चीजें क्या है आपकी सेम है, ओके। उसके बाद 2 पाई और 2 पाई ये भी आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका अलाउड होगा, ओके। उसके बाद 3 सिग्मा और 3 आपका हीट, ओके। तो ये क्या होगा, आपका नॉट अलाउड होगा, ठीक है। तो इस तरीके के आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका ट्रांजिशन किसके अंदर अलाउ होगा या किसके अंदर नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ आपको जो सिलेक्शन रूल दिए हैं, तो ये आपको याद करना है। आपको अगर ये सिलेक्शन रूल अच्छे से याद है, तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि किसमें आपका ट्रांजिशन अलाउ होगा और किसमें नहीं होगा, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक डायटोमिक टर्म सिंबल वाला जो पूरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उसको यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और वहां पे भी आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमसे कर सकते हैं, ओके। और आप जाते जाते प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें सपोर्ट करते रहें। आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और उनसे भी आप हमें हमारे कंटेंट को आप शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से आपका प्रिपरेशन है वो कर सके, ओके। तो थैंक यू सो मच, ओके। मिलते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो ऑर्गल डायग्राम का हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ऑर्गल डायग्राम इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की ऑर्गल डायग्राम आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक होता है सभी के लिए, लेकिन यहाँ पे हम बहुत सिंपल तरीके से इसको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं।